Good morning, friends. My name is Anuj Singh, and today I will be teaching you accounts. So basically, accounts was I've already taken 2 lectures where I try to explain the basics, like what are basic terminologies, and then what are the rules for recording the transactions. तो बच्चों आज अपन क्या करने वाले? So basically आज अपन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाले. अब जो लास्ट वाला चैप्टर लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा क्या कि यार ट्रांजैक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं. मतलब वी डिवाइडेड ट्रांजैक्शन इनटू अकाउंट्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट वी हैड 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट. वन वाज पर्सनल अकाउंट, सेकंड वाज रियल अकाउंट, एंड थर्ड वाज नॉमिनल अकाउंट. Apart from classifying the accounts, what extra we studied? So we studied golden rules of account. And what were the rules? In case of personal account, what we did is debit the receive or credit the give. In case of real account, what we did? Debit what comes in, credit what goes out. And then last, you had a nominal account where debit all expenses, losses, credit all income and gain. तो आज उस rules के basis पे we would be doing a जर्नल एंट्री. तो सबसे पहले व्हाट इज जर्नल एंट्री बच्चों, ये बात समझो. तो जर्नल एंट्री इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ गोल्डन रूल्स. मतलब जो आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होने वाला है उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, वो भी किस बेसिस पे? On the basis of golden rule, that is rule of debit or credit. मतलब डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स इज कॉल्ड जर्नल एंट्री. इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ठीक है. अब यार पहले तो जर्नल एंट्री ये चैप्टर है, इसके अंदर हमको ट्रांजैक्शंस को समझना है. फर्स्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड ट्रांजैक्शन. जब आप ट्रांजैक्शन को समझोगे तो ट्रांजैक्शन को फिर उसके बाद क्या करोगे? क्लासिफाई करना. सी आई विल बी टेलिंग यू हाउ शुड यू पास अ जर्नल एंट्री. सो लेट मी जस्ट गो अहेड विद बेसिक्स. अब बच्चों मैंने आपको पहले 2 लेक्चर्स में ऑलरेडी बता दिया गोल्डन रूल्स है क्या, कैसे अप्लाई करना. रूल्स क्या थे? पर्सन को डेबिट करो व्हेन ही इज अ रिसीवर, क्रेडिट करो व्हेन ही इज अ गिवर. रियल के रूल्स क्या थे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. एंड नॉमिनल के रूल्स क्या थे? ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस शुड बी डेबिटेड, इनकम एंड गेन शुड बी क्रेडिटेड. सी आई कैन नॉट रिवाइज ऑल दिस थिंग बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन इट. सो टुडे ऑन दैट रूल्स we were going to record transactions. और एक जरूरी चीज है, अगर ये वीडियो को समझना है तो आप प्रीवियस वाला वीडियो जरूर देख लें बिकॉज वो इसका लिंक है, अदरवाइज यू वोंट अंडरस्टैंड. चलो आ जाते हैं. तो अब यार एक पहले तो एक ट्रांजैक्शंस लेते हैं और उस बेसिस पे समझते हैं. लेट्स से पहला ट्रांजैक्शन है, ये आपके क्वेश्चन में आता है बिजनेस चालू कैसे होता है. बिजनेस में सबसे पहले क्या करते हो? आप पैसा लगाते हो. तो सी there is a transaction called started business with cash. बिजनेस कैश से भी चालू हो सकता है, बिल्डिंग से भी चालू हो सकता है, जो कुछ भी. अब आपने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000. पैसा कुछ भी हो सकता है. देखो जब आप बिजनेस करते हो तो सबसे पहले बिजनेस में क्या करते हो? पैसा लगाते हो. जो पैसा बिजनेस में डालते हो उसको कैपिटल बोलते हो. अब पहला ट्रांजैक्शन यही हो रहा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. अब इसको आपको रिकॉर्ड करना है. क्या करना है? रिकॉर्ड करना है. और रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजेशन. पासिंग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड जर्नलाइजेशन. अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए स्टेप्स को याद रखो बच्चों. स्टेप नंबर 1, कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है? Step 1 is identify types of account involved. मतलब सबसे पहला काम क्या करना है? ट्रांजैक्शन को समझना है. और ट्रांजैक्शन को समझने के बाद क्या समझना है कि कौन से अकाउंट्स में इन्वॉल्व है. अब
आफ्टर आइडेंटिफाइंग द अकाउंट, अकाउंट कितने होने वाले, एक होगा पर्सनल अकाउंट, दूसरा होगा रियल अकाउंट और तीसरा होगा नॉमिनल, इनमें से जो भी इन्वॉल्व है। दूसरा उनको डेबिट और क्रेडिट करना है, तो सेकेंड पार्ट आपको क्या, स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 2 यू शुड नो व्हाट रूल्स टू बी फॉलोड, मतलब गोल्डन रूल्स टू बी अप्लाइड। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, गोल्डन रूल्स टू बी अप्लाइड। बच्चों मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, जर्नल एंट्री पास कैसे करना है। जर्नल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहला काम क्या है भाई, वो जो ट्रांजैक्शन कुछ समझ लो। ट्रांजैक्शन समझने के बाद क्या करना है, ये देखना उसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, अकाउंट्स कौन सी, ये समझने के बाद क्या समझना है, उसके रूल्स, गोल्डन जो रूल्स आपने पढ़े वो कैसे अप्लाई किया जाए, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू पास जर्नल एंट्री। तो अभी यहां देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एक अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट। जब आप बिजनेस चालू करते हो तो आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, क्योंकि तुमने बिजनेस में पैसा डाला, और जो पैसा डाला वो देने वाला कौन है, ओनर है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल। सो सबसे पहला क्वेश्चन था कौन से दो अकाउंट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है कैश और एक आ रहा है कैपिटल। तो फर्स्ट स्टेप इज यू शुड आइडेंटिफाई विच टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। तो आंसर क्या उसका, एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व। तो सबसे पहले स्टेप का आंसर है विच टू अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। सो वन इज कैश अकाउंट इज इन्वॉल्व, सेकेंड इज कैपिटल अकाउंट इज इन्वॉल्व। ये आपका पहला आंसर है। अब कैश कौन सा अकाउंट है, ये बात समझना। तो कैश इज विच अकाउंट माय फ्रेंड, इट इज रियल अकाउंट। कैश इज रियल अकाउंट एंड कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। मैंने आपको ये बताया था, कैश एक रियल अकाउंट है, कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है। अब रूल बताना है, कैश का रूल, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो पहले ट्रांजैक्शन को समझा, ट्रांजैक्शन किस पार्ट में डिवाइड किया, अकाउंट्स में। कितने अकाउंट्स है, दो अकाउंट। उस दो अकाउंट्स के अब क्या करना है, उसके रूल्स को अप्लाई करना है। पहला रूल क्या है कि यार कैश इज अ रियल अकाउंट, रूल क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन। पैसा अगर आ रहा है तो उसको क्या करना है, डेबिट करना। और दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैपिटल। कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इधर पर्सन बिजनेस में पैसा दे रहा है, ही इज अ गिवर, इसलिए उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। आप देखो उस बेसिस पे मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है। अब वो जर्नल एंट्री बच्चों उसके फॉर्मेट है, मैं ऐसे एक होता है उसके फॉर्मेट में, डेट होता है, दूसरा पर्टिकुलर होता है, तारीख पर्टिकुलर, उसके बाद लेजर फोलियो होता है, उसके बाद डेबिट कॉलम होता है और क्रेडिट कॉलम होता है। बच्चों ये आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। अब ये फॉर्मेट क्या बोलता है कि तारीख, किस डेट ट्रांजैक्शन हुआ, क्या हुआ, एलएफ इज ये पोस्टिंग लेजर में होगी, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अब बच्चों बात समझो, जब बिजनेस में पैसा डाला तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया। कैश एक रियल अकाउंट है, रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। इसलिए देखो पहली एंट्री है, लेट्स से 2020 कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डीआर का शॉर्टकट, डेबिट का शॉर्ट क्या है, एब्रिविएशन डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट बच्चों, अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखना है क्योंकि डेबिट हो रहा है, वो भी कितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है, 50,000, और यहां कुछ नहीं। अब क्रेडिट किसको कर रहे हो, तो टू कैपिटल अकाउंट। तो अब ये रूल, इसको जर्नल एंट्री बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज जर्नल एंट्री, कि जो अकाउंट डेबिट हो उसको पहले लिखो, थोड़ा सा जगह छोड़ो, और जो क्रेडिट हो रहा है उसको उसके नीचे। तो ये जर्नल पहला ट्रांजैक्शन हम लोग ने रिकॉर्ड किया। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आई जस्ट रिपीट, पहला ट्रांजैक्शंस को समझना,
ट्रांजैक्शन क्या बोलते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब इसको अगर जर्नलाइज करना तो सबसे पहला स्टेप क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई टाइप ऑफ अकाउंट। इस ट्रांजैक्शन में किस टाइप के अकाउंट आ रहे हैं। तो भाई जब बिजनेस में पैसा डालोगे, एक तो पैसा है और एक देने वाला है। पैसा कौन सा अकाउंट है, कैश इज विच अकाउंट, इट इज अ रियल अकाउंट। और दूसरा कौन सा अकाउंट है, कैपिटल। और जब कैश का कैपिटल आ रहा है तो कैश का सिंपल सा है, कैश इज विच अकाउंट, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट। एंड क्रेडिट किसको करना है, कैपिटल, बिकॉज़ ही इज अ गिवन। आई होप यू अंडरस्टूड द ट्रांजैक्शन। तो ये स्टेप्स याद रखना, ट्रांजैक्शन को समझना, ट्रांजैक्शन में कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट है वो समझना, और उसके बाद उसको क्लासिफाई करना, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। और उसके बाद स्टेप 2 में गोल्डन रूल्स अप्लाई करना। हैव यू अंडरस्टूड अप टिल ये पहला ट्रांजैक्शंस क्लियर है। अब ऐसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश के बाद बाकी ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गो अहेड माय फ्रेंड। अब जैसे ये ट्रांजैक्शन हुआ, वैसे और कोई भी ट्रांजैक्शन हम लोग ले लेते हैं। अब कोई ट्रांजैक्शन जैसे आपने 50,000 कैश, अब उसी से आपने सामान खरीदा, जैसे कोई भी, राइट। लेट्स से ये 50,000 आपने डिपॉजिट किया, डिपॉजिटेड ₹30,000 इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपने बैंक में 30,000 रुपए डाला। अब अकाउंट क्या है, एक तो 30,000 रुपए डाला, ये कैश है, और इनटू एसबीआई, एसबीआई एक पर्सनल अकाउंट है, बैंक है। तो सबसे पहला स्टेप था ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करो। जब मैं पैसा बैंक में डाल रहा हूं तो हो क्या रहा है, बैंक इज आर्टिफिशियल पर्सन। हमने बोला बैंक इज अ पर्सन ना, हम लोग ने पढ़ा नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। बैंक इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। व्हेन आई गिव मनी टू द बैंक, बैंक इज व्हाट, इट इज अ रिसीवर। बैंक को जब पैसा दूंगा तो बैंक में पैसा जाता, बैंक रिसीव करता है, और मेरे पास से क्या चला जाता है, कैश चला जाता है, पैसा चला जाता है। अब बच्चों कैश कौन सा अकाउंट है, इट इज विच अकाउंट, इट इज अ रियल अकाउंट। एंड एसबीआई कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। अब ट्रांजैक्शन को बोलो, जब पैसा बैंक में डाला, बैंक क्या करेगा, इट इज अ रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर, बिकॉज हमने पढ़ा ना, डेबिट द रिसीवर। जो कुछ भी देखो, बिल्डिंग अगर मैंने बेचा राम को, राम इज द रिसीवर। फर्नीचर बेचा श्याम को, श्याम इज द रिसीवर। कंप्यूटर बेचा विराट कोहली को, तो विराट कोहली इज द रिसीवर। जो भी रिसीवर होगा उसको अपन क्या करेंगे, डेबिट। तो स्पष्ट अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, और जो देने वाला है क्रेडिट द गिवन। तो अभी मैं बच्चों सिमिलरली ट्रांजैक्शंस को अगर आप देखोगे, ये ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करेंगे। लेट्स से 2 तारीख 2021 आई डिपॉजिट मनी इनटू एसबीआई। तो एंट्री क्या होगी बच्चों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट बच्चों 30,000। Why State Bank of India debited? Because it is a personal account, debit the receiver. Cash is which account? Real account. Cash आया तो डेबिट करेंगे, कैश गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट, because it is what goes out. Are you getting this? So basically, whenever you are passing the journal entry, what steps to be involved? क्या चीजें आपको समझना, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को समझना, फिर उसके बाद खुद को पूछना उसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, फिर तीसरा क्या करना, उसमें गोल्डन रूल्स अप्लाई करना, और उस बेसिस पे फिर आपको डेबिट और क्रेडिट दो ही चीज होगा, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट। हैव यू अंडरस्टूड दिस? एनी डाउट अप टिल? कैन आई गो टू थर्ड ट्रांजैक्शन? सो इफ दिस इज डन माय फ्रेंड, लेट्स गो टू द थर्ड ट्रांजैक्शन। अब यार तुमने पैसा बिजनेस में डाला, फिर बैंक में पैसा डाला, अब बच्चों थर्ड ट्रांजैक्शन है, आपने गुड्स खरीदा, परचेज किया गुड्स राम से, और लेट्स से यू परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश अंबानी। थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज
goods from मुकेश अंबानी। अब यार इसमें समझो, जब मैं परचेस कर रहा हूं तो सबसे पहले स्टेप 1, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ अकाउंट। एक तो परचेस अकाउंट आएगा, दिस इज वन अकाउंट, रुपीस बच्चों लिख देते 50,000। एक तो परचेस अकाउंट आएगा, वो भी दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा, मुकेश, राइट। दो अकाउंट आ रहे, परचेस किया तो एक परचेस अकाउंट आएगा और दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा। देखो बिजनेस में होता है, एक तो बिजनेस में तुम पैसा डालते हो, फिर वो पैसा बैंक में डालते हो, फिर पैसे से क्या करते हो, सामान खरीदते हो, तो वैसे ही ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं। अब आप ट्रांजैक्शन में क्या समझ रहे हो, परचेज कर रहे हैं गुड्स। अब परचेज कैश में भी हो सकता है, परचेज क्रेडिट पे हो सकता है। जब किसी इंसान से खरीद रहे हो, कैश वर्ड नहीं है तो इसका मतलब क्रेडिट में खरीद रहे हो। अब तुमने मुकेश से क्रेडिट पे खरीदा, तो परचेज अकाउंट और मुकेश अकाउंट, अब उसको रिकॉर्ड करते हैं बच्चों। परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है बच्चों, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये बात समझना। और मुकेश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब जब मैं परचेज किया तो मेरा एक्सपेंस है ना, मेरा एक्सपेंस है तो मैं क्या करूंगा, मैं डेबिट करूंगा। सो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, हाउ मच अमाउंट इट इज 50,000। अब देने वाला कौन है बच्चों, मुकेश, इज अ पर्सन, क्रेडिट द गिवर, इसको क्रेडिट करना है बिकॉज़ वो गिवर है ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो इसलिए उसको अपन क्रेडिट करें। Are you getting this? Any problem? समझ रहे हैं? Any issue आप tell me. So basics, this is what it is. Other than that, detail we would be taking in the next lecture. Just I wanted to summarize it. See my friend, first lecture we tried to explain you the important terminologies. The second lecture was focused on explaining the rules of account. Today's lecture we started with recording the journal. Now journal का कुछ बात समझना कि what is journal. Journal is nothing but recording the transaction in journal book. उसके फॉर्मेट में सबसे पहला तारीख कि यार ट्रांजेक्शन किस दिन पे हुआ, दूसरा पर्टिकुलर मतलब ट्रांजेक्शन हुआ क्या, तीसरा LF लेजर फोलियो, और फिर कितने अमाउंट का डेबिट हुआ और कितने अमाउंट का क्रेडिट किया, मतलब ट्रांजेक्शन में डेबिट क्रेडिट क्या हुआ। और डेबिट क्रेडिट कोई बड़ा नहीं है, 3 अकाउंट 3 रोज उसके अकॉर्डिंग। अब जर्नल एंट्री बच्चों थोड़ा बच्चों को टफ लगता है, देखो 12th में भी आपको जर्नल एंट्री, आगे भी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यू शुड अंडरस्टैंड ट्रांजैक्शंस। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शन यू शुड डिवाइड द ट्रांजैक्शन इनटू अकाउंट्स, व्हाट अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड, and after identifying the accounts you also have to apply the rules of that account, what are the golden rules to be applied, and then you have to pass entries. I hope you understood. Other than that we will be taking the next lecture. Please kindly share and subscribe friends.